पर डॉल्फिन की रहस्यमयी मौतें हुई। 28 मार्च 2025 म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा संबंध है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी गहरे समुद्र की रहस्यमयी मछलियां जैसे ओरफिश, डेविल फिश या डॉल्फिन तट के पास आती है या मरती है तो कुछ ही समय बाद दुनिया में कहीं ना कहीं भूकंप या सुनामी आती है। 2025 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। फरवरी 2025 मैक्सिको और जापान में ओरफिश देखी गई। मार्च 2025 दक्षिण भारत में लाखों छोटी मछलियां अचानक समुद्र तट पर आ गई। 2025 ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया तट पर डॉल्फिन की रहस्यमयी मौतें हुई। 28 मार्च 2025 म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 3145 से अधिक लोगों की जान चली गई। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा संबंध है? इस वीडियो में हम इन रहस्यमयी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। ओरफिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है क्योंकि इसके तट पर दिखने के बाद कई बार विनाशकारी भूकंप आए हैं। जनवरी 2010 में चिली में ओरफिश देखी गई और 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। फरवरी 2011 में न्यूजीलैंड में ओरफिश देखी गई और 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। फरवरी 2019 में जापान में ओरफिश देखी गई और कुछ ही हफ्तों बाद फिलीपींस में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। फरवरी 2025 में मैक्सिको और जापान में ओरफिश तट पर देखी गई और 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या ओरफिश समुद्र के नीचे होने वाली हलचल को पहले ही महसूस कर लेती है? डॉल्फिन समुद्र में होने वाली हलचल को गहराई से महसूस करती है। जनवरी 2014 में पेरू में 400 से अधिक डॉल्फिन मृत पाई गई और कुछ ही महीनों बाद चिली में 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। 2013 में अमेरिका के पूर्वी तट पर 1000 से अधिक डॉल्फिन मरी हुई पाई गई और उसी साल अटलांटिका में कई बड़े समुद्री तूफान आए। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया तट पर डॉल्फिन की रहस्यमयी मौतें हुई और उसी महीने म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। क्या डॉल्फिन समुद्र के नीचे हो रही हलचल से घबरा कर तट पर आ रही है? मार्च 2025 दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के समुद्र तटों पर लाखों छोटी मछलियां अचानक बाहर आ गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह समुद्र के नीचे होने वाली टेक्टोनिक हलचल का संकेत हो सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर भूकंप से पहले होती है। और देखिए, 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप भी आ गया। डेविल फिश समुद्र की 500 से 4500 मीटर की गहराई में रहती है, लेकिन हाल ही में इसे सतह के पास देखा गया। फरवरी 2025 में स्पेन के टेनेरिफ तट के पास एक डेविल फिश सतह पर देखी गई। 2011 में जापान में सुनामी से पहले डेविल फिश देखी गई थी। क्या समुद्र की गहराई में होने वाली हलचल इन जीवों को परेशान कर रही है? क्या यह घटनाएं सिर्फ संयोग है या समुद्र के जीव हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही है? जब भी ओरफिश, डॉल्फिन या डेविल फिश असामान्य रूप से देखी गई है, उसके बाद किसी न किसी जगह भूकंप या सुनामी आई है। वैज्ञानिक इस संबंध पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या समुद्र के ये जीव प्राकृतिक आपदाओं के संकेतक हैं या सिर्फ एक संयोग है? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही रोचक जानकारियां पाते रहें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।